Hello everyone. So we are here to discuss the stocks and view about tomorrow, 23rd नवंबर. ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या कोई चेंजेस हैं, कोई मतलब ऐसा इवेंट है जो कि मार्केट्स को इफेक्ट कर सकता है. तो यस, टुडे देयर आर सम इवेंट्स, जैसे कि एफओएमसी के मेंबर्स की कुछ स्पीचेस हैं. ठीक है, जो कि मतलब बेसिकली आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज को लेकर आप लोगों को थोड़ा बहुत ओवरव्यू देंगे. ठीक है, तो आप उस पर क्लोज वॉच रख सकते हो, और इम्पॉर्टेंट भी रहेंगी ये स्पीचेस कहीं ना कहीं. ठीक है, और उसके बाद तो बेसिकली एज सच कुछ मेजर इंस्ट्रूमेंट, मेजर इकोनॉमिक इवेंट है नहीं जिसकी वजह से हम लोगों के में कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, मार्केट्स पर अगर नजर डाल दें तो मार्केट्स आज बेसिकली वही रही कि कल की मूव को इसने कैंसिल किया है. जो बेसिकली कल की हमारी कैंडल बनी थी उसको पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया है इसने. ठीक है, और एक कंसोलिडेशन फेज पे ही रही ज्यादातर. अगर हम 10 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो आप देखोगे कि इन फेज पे ना लगभग लगभग मार्केट स्टार्टिंग के मतलब 12 बजे, मतलब लगभग लगभग 12 बजे तक के आसपास में मार्केट थोड़ा बहुत कंसिडरेटली एक ही डायरेक्शन में चलती रही. ठीक है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर मतलब कि ऊपर की तरफ और निकालना इसने स्टार्ट किया. जो ये 2 बजे की मतलब कि ऑलमोस्ट जो हमारा ब्रेकआउट आया है वो 2-2:30 बजे के आसपास क्या आया हुआ था. तो अगर एक बार देख लेते हैं तो ये जो कंसोलिडेशन फेज है ये मार्केट की स्ट्रेंथ का अंदाजा थोड़ा बहुत दे रहा है. ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक गैप है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 200 के ऊपर जब भी ये निकले, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेनी है बुलिश साइड पे. अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली यू वुड हैव बीन इनटू प्रॉफिटेबल. प्लस जो हम लोगों ने वीकली स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी उसमें भी आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल रहे होंगे. ठीक है, तो अगर रेगुलरली ऐसी स्ट्रैटेजीज मतलब पे आप काम करते रहोगे, प्राइस एक्शन को डील करते रहोगे, तो फिर हो जाएगा. प्राइस एक्शन इज नथिंग, जस्ट वे ऑफ सीइंग द चार्ट विद अ लॉजिक. ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, समझ के धीरे धीरे यहाँ पर लगो. और इसके साथ साथ आप ये चीज देखते रहो कि अब यहाँ पर देखिए ये चीज जो है, ये जो कंसोलिडेशन है, जो ये लो इसने बना दिया है, ठीक है, जो ये वाला लो है, अब ये कटना नहीं चाहिए नीचे की तरफ. ठीक है, फॉर दिस वीक. ठीक है, हालांकि लॉन्ग टर्म व्यू तो बुलिश ही है फिलहाल के लिए, बट ये अभी के लिए नहीं कटना चाहिए आपका. ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें. बाकी अगर हम देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से मार्केट्स फिलहाल बुलिश रहेंगी आगे के लिए. ठीक है, मतलब कि ये एक्सपायरी हम लोग एक बुलिश ट्रेंड पे अब खत्म कर सकते हैं. ठीक है, इसके दो मेजर रीजंस हैं जो मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ फिलहाल के लिए. ये हम 10 मिनट्स का चार्ट ही यूज़ कर रहे हैं. पहला रीज़न ये है कि ये जो ट्रेंड लाइन था वो हमारा ब्रेकआउट आ चुका है. ठीक है, मैं आज के ट्रेड में ट्रेंड लाइन की तरफ थोड़ा कॉशियस रहा था, उसके बाद मैंने फिर से अपने बुलिश पोजीशंस को कैरी कर लिया था. ठीक है, तो आप समझ के चलो कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, मतलब पीएनएल्स तो हम लोग डेली बेसिस पे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे आपको अपडेट करते रहते हैं. ठीक है, तो आप देखना कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, जो मेरे पुट शॉर्ट पोजीशंस थी, यहाँ पर मैंने एक बार ही निकाला, फिर चढ़ा, और अंत में मैं थोड़ा हेज करके ही लेकर आया हूँ अपनी पोजीशंस को. तो ये ट्रेंड लाइन का कटना मतलब कि थोड़ा बहुत बुलिश डायरेक्शंस में हम जा रहे हैं, और आगे भी मेरे हिसाब से इस एक्सपायरी पे उतना बुलिश अगर नहीं भी रहते हैं तो लेट अस अज्यूम कि वी विल फिल दिस गैप. इतना तो मैं श्योर हूँ कि ये गैप तो मेरे हिसाब से कल ही फिल हो जाएगा, कंसोलिडेशन में ही फिल होगा. अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है 280, टू मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा. ठीक है, और इस पे ध्यान देना है आपको. ठीक है, तो ये रहेगा. बाकी अगर हम निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं, ठीक है, तो निफ्टी बैंक पे देख लेते हैं ज़रा सा. तो निफ्टी बैंक मेरे हिसाब से प्राइस एक्शंस के हिसाब से बहुत अच्छे से इसने अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी थी. और यहाँ पर की जो लास्ट की कुछ कैंडल्स है ना, दिस शोज दैट बैंक निफ्टी वुड मतलब बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर सम मेजर अप मूव. ठीक है, बट अभी तो फिलहाल जब तक कंसोलिडेशन में है, मतलब जो यहाँ से कंसोलिडेशन चालू हुई है वो चली रही है. ठीक है, जब तक ये जो बेसिक डबल टॉप है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वीक में, कि ये जो डबल टॉप है तो आपका ये वाली जो पॉइंट है, इसके ऊपर हम कोई मेजर टारगेट्स अपने नहीं लेंगे. बट हाँ, डिप्स पे ऐड करते रहो. ठीक है, पुट शॉट्स करते रहो, ऐड सॉरी पुट शॉट्स आप करते रहो तो इजी रहेगा आपके लिए. ठीक है, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करना. ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं. 18,300 के आसपास में कॉल में सबसे ज्यादा हुआ ही है, 18,200 में सबसे ज्यादा हुआ ही कॉल पे है. ठीक है, तो इसमें देख लेना. पीसीआई सस्टेनेबली जैसा मैंने बताया था कि पुल बैक के बाद थोड़ा सस्टेन कर जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, तो वो आ चुका है. मैक्स पिन स्ट्राइक प्राइस सेम एज टुमारो ऑलमोस्ट. ठीक है,
अगर हम निफ्टी बैंक को देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी पे अभी हमारा स्ट्रैडल टाइप की पोजीशन चल रही है 42,500 पे। आज पुट राइटिंग काफी ज्यादा हुई है, मतलब पुट राइटिंग बोल रहा हूँ, पुट में ओआई एडिशन बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो ये देख लो आप, और मेरे हिसाब से वो राइटिंग ही होगी जैसा रहेगा। ठीक है, तो व्यू मेरे हिसाब से काफी क्लियर है फिलहाल के लिए, कुछ ज्यादा पंगेबाजी अभी फिलहाल के व्यूज में है नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप देख लेना। ठीक है, बाकी कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे कि जो मतलब थोड़ा सा आज चर्चा में थे। ठीक है, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि पेटीएम के ऊपर। ठीक है, जैसे पेटीएम बहुत लोगों के आईपीओ लिस्टिंग्स में है, तो एक बार पेटीएम पे डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि पेटीएम एक हॉट टॉपिक हमेशा रहा है जब से इस बेचारे का आईपीओ आया है। तो पेटीएम ने मेजर ब्रेकडाउन दे दिया है। ठीक है सर, तो आप समझ के चलो कि अब यहाँ से दो केसेस हैं। ठीक है, इफ इट इज कंप्लीटिंग इट्स करेक्शन, ठीक है, मतलब मान लो करेक्शन तो अब क्या ही बोल सकते हैं इसमें, लेकिन अगर ये सिर्फ ऊपर की तरफ की जो मूवमेंट है ना, जो रिट्रेसमेंट है, अगर इसको हम देखें तो इसका 38% भी रिट्रेस नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, जो कि ज्यादातर केसेस में होता नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक छोटे सा पुल बैक था या करेक्शन था इसके डाउन ट्रेंड का, तो अब यहाँ से फिर आप और गिरावट अज्यूम कर सकते हो। तो अगर आपके पास आईपीओ लिस्टिंग में है ये, तो मेरे हिसाब से दूर हो जाना सही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप कुछ बचा वैसे भी इसमें नहीं है, बट अब जितना बचा है उतना भी आप बचा लो। ठीक है, सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा एल एन टी। एल एन टी हमारे पिक्स में था नहीं, नया एडिशन चल रहा है इस हफ्ते पे। ठीक है, तो एल अगर आप देखोगे कि एक इनसाइड कैंडल वनडे पे बना चुका है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो चीज़ है, ये यहाँ से अब थोड़ा बहुत मूवमेंट्स देने को रेडी है। ठीक है, मतलब एल अब यहाँ पर आप देखना कि ये मूवमेंट दे सकता है पॉसिबली अब यहाँ से अहेड। तो इन सब जगह पर आप मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एल में। ठीक है, छोटा सा मतलब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इसके बाद आप एल में थोड़ा बहुत मूवमेंट आप देख सकते हो इन हाइस के ऊपर। एल पे वॉच आप रखो 2057, करंट प्राइस इज 2028। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो जो कल का ही एक स्टॉक जो हमने दिया था बेसिकली जेएसडब्ल्यू स्टील, उसमें जो अपडेशन है वो हम देख लेते हैं कि जैसे कल मार्केट्स की भी रेड कैंडल कैंसिल हुई है आज, तो आज इसने भी कैंसिल आउट कर दिया है, तो नो फियर ऑफ ब्रेकडाउन। अब आप यहाँ पर प्रॉपर सपोर्ट के हिसाब से, अगर ये चीज़ जो है मतलब ये कल हाई काटती है इस हैमर का, तो इसमें मेरे हिसाब से लॉन्ग लॉन्ग पोजिशन या फिर पुट शॉट्स आप बना सकते हो। ठीक है, सो दिस वुड बी द पॉइंट। ओके, एंड नेक्स्ट स्टॉक इज बेसिकली टाटा केमिकल। टाटा केमिकल पे अगर आप देखो, ठीक है, तो टाटा केमिकल हमारे वीकली व्यूज पे भी था। तो टाटा केमिकल पे अगर आप देख लो तो ये जो मैंने जैसा बताया था वीकली व्यू में कि ये चीज़ इस गैप को फिल नहीं करनी चाहिए, तो नहीं कर रही है और अब ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसमें अपनी पोजीशन आप बना सकते हो फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा स्टॉक है, पोटेंशियल है इस स्टॉक में, तो आप इस पे फोकस्ड रहो, काम आपका बहुत अच्छा बनेगा इस स्टॉक में। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। बाकी आज के लिए इतना ही। मेरे हिसाब से डेली व्यू के हिसाब से आपको चीज़ें बता दी हैं मैंने, और कल के लिए आप अपना ट्रेड प्लान कर लें। कल एक्सपायरी स्पेशल कुछ वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा और कुछ फंडामेंटल भी बताऊंगा कि आप एक्सपायरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो अच्छे तरीके से। तो कल का वीडियो थोड़ा क्रूशियल रहेगा और अच्छा भी रहेगा, आपको मज़ा भी आएगा उस वीडियो में। कुछ हम लोग अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपकी बेसिक नॉलेज उसमें अच्छे से बढ़े। ठीक है, तो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज ट्रेड।